नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो चलिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगले 24 घंटों के बारे में, यानी कि 12 सितंबर 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। अपने काल को आप खुद आमंत्रण देने वाले हैं। कुछ ऐसी गलतियां होने वाली हैं जिसका पछतावा आपको हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर ही बनाई गई है। तो अनुरोध करेंगे आपसे कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपसे बात करेंगे कुछ खास और कुछ महत्वपूर्ण, जी हाँ, ऐसे अनमोल विचारों की जो आपके आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, साथ ही आपके जीवन में एक अलग ही परिवर्तन इनके आने से होगा। तो इन अनमोल विचारों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये अनमोल विचार आपके जीवन में बहुत बड़े चेंजेस के साथ ही कुछ ऐसे बदलाव लेकर के आए हैं जो आपके लिए खास होने वाले हैं। तो सुनिए, जो लोग मेहनत करने से बचते हैं वो कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते, और जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो भी कभी सफलता हासिल नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा इंडिपेंडेंट बनो, कभी भी किसी पर डिपेंड मत रहो। इससे आपके जीवन में आने वाली सफलता आपसे दूर चली जाती है। सिर्फ सपने देखने से नहीं, मेहनत करने से जीवन बदलता है। जो लोग मेहनत से बचते हैं उन्हें कभी भी बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाती। लक्ष्य बड़ा हो तो टीम बनाकर काम करना चाहिए। टीम में काम करने से जिम्मेदारियां बंट जाती हैं और सफल होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो जीवन में हमेशा मेहनत करने पर फोकस करना चाहिए। मेहनत किए बिना सिर्फ परेशानियां बढ़ती और जीवन में खुशियां चाहिए तो मेहनत तो करनी ही होगी। कड़ी मेहनत करने के बाद ही नए अवसर दिखाई देते। जो लोग मेहनत से भागते हैं उन्हें कभी अवसर नहीं दिखाई देते। इसलिए जिस प्रकार खेल खत्म होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार मेहनत ना करने पर व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे दीपक की तरह तेल खत्म होने पर बुझने लगता है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, आलस कर रहे हैं, तो आप खुद अपने काल को न्योता दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं। क्योंकि जो इंसान मेहनत नहीं करता, जिसे काम करना नहीं आता, जो दिन भर सिर्फ सोता है, खाता है, बैठता है, उठता है, जिसे कोई काम नहीं है, अगर उसे कोई काम ही नहीं है तो फिर ईश्वर ने उसे जन्म ही क्यों दिया। इस दुनिया में सिर्फ वही लॉन्ग टाइम तक जीता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हो, जो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता हो, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। क्योंकि देखिए, एक बच्चे को जब तक वो बड़ा नहीं हो जाए, जब तक तो उसके पेरेंट्स के लिए वो जिम्मेदारी ले लेता है, लेकिन फिर जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है तो उसकी शादी इसलिए की जाती है ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके। तो इसीलिए आपको भी इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। तो मेहनत करते रहें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें और कंसंट्रेशन करते रहें कि लाइफ में जो होगा अच्छे के लिए होगा, और जो होता आ रहा है वो भी अच्छे के लिए होता आ रहा है। हमेशा अपनी लाइफ पर फोकस बनाए रखें और ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करते रहें कि ईश्वर ने जो जीवन दिया है, जिस जिम्मेदारी को निभाने के लिए दिया है, वो जिम्मेदारी हम अच्छे से निभा सके। बाकी समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की या लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि काल को आमंत्रण देना मतलब मेहनत नहीं करना, आलस करना, कभी भी उठना, कभी भी सोना, कभी भी खाना, कोई काम धंधे नहीं करना, किसी की जवाबदारी को नहीं समझना, ना बड़े बुजुर्गों को समझना, ना घर परिवार की जिम्मेदारियों को कुछ समझना, और ना ही किसी के लिए कुछ करना। तो ये चीज़ें अगर आपके अंदर है तो आप खुद अपने काल को आमंत्रण दे रहे हैं। तो इसकी बजाय अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे, तो आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे।
देखिए, एक चीज़ और है कि आज कोई इच्छा पूरी होने वाली है, संपत्ति से संबंधित कोई कार्य हल होने वाला है, परिवार के सदस्यों का संयोग बना रहेगा। सभी ज़िम्मेदारियों को अपने ऊपर ना लेकर कार्यों को परिवार में बाँट लें। इससे आप अपने व्यक्तिगत कार्यों में भी समय दे पाएँगे। सुकून और शांति को आप अनुभव करेंगे। संतान से संबंधित थोड़ी परेशानियाँ रह सकती, लेकिन इस समय गुस्से की बजाय धैर्य से परिस्थितियों को सुलझाने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। किसी परिस्थिति में आप मेहमानों के घर में आने से हो सकता है घर की अस्त व्यस्त व्यवस्था थोड़ी हो जाए, लेकिन आप बिल्कुल घबराएं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपने किसी काम की योजनाएं बनाई हैं तो उसे शुरू करने के लिए बेहतरीन समय, लेकिन कार्यक्षेत्र में आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। दाम्पत्य जीवन सुखद और व्यवस्थित रहेगा। अपनी प्रतिभा और नॉलेज को दूसरों के सामने जाहिर करने का मौका मिलेगा। समय का उचित सदुपयोग करें, अपनी कार्यक्षमता में कमी ना आने दें, क्योंकि अभी की गई मेहनत से भविष्य में उचित परिणाम आपको हासिल होने वाले और जीवन में हमेशा आप आगे बढ़ने वाले। कारोबारी मामलों में व्यस्तता रहेगी, व्यवसाय में मन मुताबिक गति आएगी, पेमेंट कलेक्ट करने और मार्केटिंग के कार्यों के लिए भी अनुकूल समय है। आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है। असमंजस्य की स्थिति में वरिष्ठ लोगों से राय लेना आपके लिए वरदान साबित होगा। आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में समय बीतेगा, जिससे शांति महसूस होगी। अगर स्थान परिवर्तन की योजना है तो भी बहुत अच्छा समय है। बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल लोड ना लें। खुद को किसी से कम समझने की भूल ना करें, अपनी क्षमताओं को पहचानें, लेकिन ध्यान रखें ज़्यादा डिसिप्लिन बनाना दूसरों के लिए समस्या का कारण बन सकता है। वक्त के अनुसार अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कार्यक्षेत्र में नया ऑर्डर या अनुबंध मिलने से थोड़ा आप बिजी रह सकते हैं। अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखें, आपको कुछ बेहतरीन मौके मिलने वाले हैं। अगर आपने आलस को त्याग दिया और मेहनत करना शुरू कर दी तो एक से एक अवसर आपको आने वाले समय में मिलने वाले। तनाव समाप्त हो जाएगा, कुछ नया करने की इच्छा जागृत होगी। बच्चों के साथ उनकी बातों को पहले समझने का प्रयास करें। जल्दबाजी में लिया गया कोई गलत फैसला आपको दिक्कत दे सकता है, इसलिए धैर्य और संयम रख के कोई भी निर्णय लें। सरकारी कार्यों में ढील ना दें, वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इस बीच अचानक ही कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो आपकी उन्नति में सहायक होंगे। कुछ नई संभावनाएं आपका इंतज़ार करेगी। विद्यार्थियों को इंटरव्यू में सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। जीवन में पूरी तरह से आप आगे बढ़ने वाले हैं और जो होगा अच्छा ही होगा, बस इस बात का ध्यान रखें। इस समय अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयासों की आपको ज़रूरत है। आराम और सुस्ती की इच्छा अपने ऊपर हावी ना होने दें। काम की उतनी ही जिम्मेदारी लें जितनी कि आप निभा सकें। यात्रा को कैंसिल करने का निर्णय आपका उत्तम रहेगा। कारोबार में कोई छोटा निवेश करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। समय अनुसार अपने निर्णय को योजनाओं पर काम करना आप शुरू कर दें। कुछ योजनाओं पर भी आप विचार करें। जीवन में हमेशा सब कुछ सक्सेस होता चला जाएगा। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बस आप इस बात का ध्यान रखें। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आप टेंशन फ्री रहें, बिल्कुल भी लोड ना लें। हमेशा ये ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। ओके। और देखिए, पैतृक संबंधित मामलों में अगर विवादित स्थिति बन रही है तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगी। कार्यक्षेत्र की व्यवस्था में गड़बड़ी हो रही है तो धैर्य से समझें। इस समय भाग्य आपको संयोग दे रहा है, परंतु इसका सदुपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। नौकरी में कहीं ना कहीं सरकारी मामलों में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, कठिनाइयों का कुछ सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी व्यवहार कुशलता और सूझबूझ से समाधान तो ढूंढ ही लेंगे। आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। कोर्ट केस की कार्रवाई चल रही हो तो उसका फैसला आपके पक्ष में होगा। नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ संबंध मधुर बनाए रखेंगे। नकारात्मक बातों की वजह से दूसरों से बिल्कुल ना उलझे, अपने काम पर ध्यान दें, वरना तनाव के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। आपकी मेहनत और उचित कार्य प्रणाली से व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। किसी प्रभावशाली की मदद से उचित परिणाम कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत जल्दी मिलेंगे और निकट संबंधी से कोई खुशखबरी मिलेगी। परिवार में खुशी भरा वातावरण रहेगा। सैर में आप रुचि लें, सफलता मिलेगी। इस समय ज़्यादा मेलजोल ना बढ़ाएं, अपने काम से काम रखें। आपकी वाणी और व्यवहार से किसी को दिक्कत ना हो। धैर्य और शांति रखने का समय है। ईश्वर का ध्यान और आध्यात्मिक रहने से मन को शांति मिलेगी और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। लाइफ में बहुत जल्दी
प्रोग्रेस होने वाली हो, लाइफ बहुत जल्दी आपकी अच्छी होने वाली, तो बिल्कुल भी लोड ना ले, बिल्कुल भी टेंशन ना ले। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर कंसंट्रेशन बनाए रखें। ईश्वर की पूरी पूरी कृपा है आपके ऊपर। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बुद्धि का प्रयोग कर सकता है ना। सुबह की पहली सोच वो हो जो आप बनना चाहते हो। ध्यान रखें, आपका हर संकल्प आपके भाग्य की रचना करता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनो। यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। जिसे आप जवाब नहीं दे पा रहे हो उसे वक्त ऐसा जवाब देगा कि आप सोचते रह जाओगे। लेकिन थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा शांत रहो। बनना है तो पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। बाकी पत्थर तो लोगों का रास्ता सिर्फ रोकने का काम करते हैं। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए सम्मान है, प्रेम है, प्यार है। वही इंसान बड़ा है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। कभी भी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी से तुच्छ शब्द में बात करें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे कई ज़्यादा शक्तिशाली है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें, अच्छे विचार रखें तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। इस चीज़ को समझे। बहुत खास लाइन में बहुत ज़्यादा बातें लिखी हुई है, मात्र 3-4 लाइन, लेकिन बहुत सारे शब्द, बहुत सारी बातें, बहुत सारे अनुभव छुपे हैं। जो कह दिया, हम किसी को अगर कुछ कहते हैं तो वो शब्द है। जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, जो नहीं कह सके। और जो कहना है मगर कह नहीं पा रहे वो मर्यादा है। मतलब अगर किसी के बारे में हमें कुछ पता है लेकिन हम उसे नहीं बोल पा रहे, इसका मतलब यही है कि वो बात किसी के अहंकार को, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा सकती है। तो हमें अपनी मर्यादा में रहना आता है। जो कह दिया था उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन फ़िलहाल हमें सोचकर समझकर काम करना होगा। देखिए, विश्वास तो दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं और जोड़ो तो पहले जैसा अक्स नहीं। बस इस बात को ध्यान में रख के चलोगे तो जीवन में कभी हार नहीं होगी। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले, वक्त ज़रूर बदलता है और वक्त बदलना सिर्फ और सिर्फ आप ही के हाथ में। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। जय जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।